नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं की संस्कृत। तो देखिए इसे आगे जो इसमें प्रश्न दिए गए हैं, इसमें प्रत्येक पाठ से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमें सभी पाठों की तैयारी करना है, क्योंकि आज हम इसका जो अगला पाठ पढ़ने वाले हैं वह है हमारा षोडश पाठा पाठ 16। यदि आपने इसके पहले पाठ कंप्लीट नहीं किए हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस पर जाकर के आप जो है इनको समझ सकते हैं और वहां से सभी पाठ कंप्लीट कर लीजिए। तो यहाँ देखिए आज हम इसको देखेंगे। जो यहाँ इसका षोडशः पाठा दिया गया है, ये इसकी अनुक्रमणिका दी गई है और 16 जो पाठ दिया गया है इसमें दिया है, यहाँ देखें तो दिया है षोडशः पाठा प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक। जो हमारे यहाँ पे वैज्ञानिक हुए हैं उनके बारे में ये पाठ दिया गया है। तो इसमें देखें ये थोड़ा सा इसमें सारांश दिया रहता है, इस सारांश को जरूर आप एक बार पढ़ लें तो पूरा पाठ समझ में आ जाता है। यदि हमने पाठ नहीं भी पढ़ा है तो इसके माध्यम से भी क्या होगा कि हम पाठ को समझ लेंगे कि हमें इस पाठ के माध्यम से क्या जानकारी दी जा रही है। तो देखिए हमारा भारतवर्ष प्राचीन काल से ही ज्ञान विज्ञान और चिकित्सा आदि के क्षेत्र में बहुत ही अग्रणी रहा है, आगे रहा है। यही कारण है कि संपूर्ण विश्व में भारत को जगत गुरु के विशेषण से भी इसको विभूषित किया गया है। प्राचीन काल से ही भारत शिक्षा का केंद्र रहा है। नालंदा तथा तक्षशिला विश्वविद्यालय में देश विदेश में सभी जगह जो है यहाँ पर छात्र जो यहाँ आकर के हमारे यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते हैं और हमारे भारत में अनेक विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं, जिन्होंने संपूर्ण पूरे भारत संसार में कहना चाहिए तो अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा लिया है। हमारे देश के प्राचीन वैज्ञानिकों में आर्यभट्ट हैं, महर्षि कणाद हैं, महर्षि पराशर हैं, बौधायन हैं, चरक, आचार्य रामानुजन, आचार्य भास्कर तथा सुश्रुत आदि ये महत्वपूर्ण जो वैज्ञानिक हुए हैं इनके नाम हैं। और गणित विज्ञान तथा चिकित्सा के क्षेत्र में इन वैज्ञानिकों ने ऐसे नूतन और सर्वमान्य सिद्धांतों की खोज का अन्वेषण किया है जिनके बारे में हम अन्य देश के वैज्ञानिक सोच भी नहीं सकते थे। हमें इस बात का खेद है कि हम पाश्चात्य वैज्ञानिकों के बारे में तो जानते हैं, जबकि भारत के इन महान वैज्ञानिकों के बारे में हम तो आज जो है हम इस जो हमारे वैज्ञानिक हुए हैं इनके बारे में हम विस्तार से इस पाठ के माध्यम से समझेंगे। तो आइए यहाँ पे जो पाठ दिया गया है, सबसे पहले इसमें दिए गए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। यहाँ पर देखिए प्रश्न एक दिया गया है कि शिल्प सूत्रे पाइथागोरस प्रमेयस्य प्रयोगम कृतवान। तो जो सॉल्व करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय है किसका प्रयोग किया जाता है, इन्होंने किसका प्रयोग किया, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके शिल्प सूत्र ने प्रयोग किया है और सभी इसके प्रश्नों को हल किया कहना चाहिए। प्रश्न दूसरा दिया है कि शल्य चिकित्सा संबद्धन आचार्य अस्ति। जो शल्य चिकित्सा है जो कहना चाहिए तो जिसको सर्जरी बोलते हैं, है ना, संबंधन आचार्य अस्ति, वो उसमें कौन से शिक्षक शामिल हैं, तो सुक्षुता, कौन से सुक्षुता। तो जो सुक्षता शिक्षक हुए हैं उन्होंने शल्य चिकित्सा के बारे में जो है इसको अध्ययन किया है और लिखा भी है। प्रश्न तीसरा है कि वैदिक कालात यो कहा देशः वैज्ञानिका नाम देशः। तो वैदिक काल से ऐसा कौन सा जो देश है जो वैज्ञानिकों का देश रहा है, तो वो हमारा देश है, इसमें बहुत से वैज्ञानिक जो है हुए हैं हमारे ही देश भारत देश में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न चौथा है कि सर्वप्रथम वनस्पति नाम वर्गीकरणम कहा कृतवान। सर्वप्रथम वनस्पति का वर्गीकरण किसने किया है, तो महर्षि पाराशर ने। ठीक है, जो हमारे यहाँ पर पौधों का वर्गीकरण ये किसने किया, तो ये जो महान ऋषि हुए हैं महर्षि पाराशर, ठीक है, इन्होंने किया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 5 दिया गया है कि कस्य वैज्ञानिक परंपरा दीर्घाम अस्ति। तो ऐसा कौन सी परंपरा है या कौन सी लंबी वैज्ञानिकों की परंपरा है जो कि अपने बनी हुई है, तो वो हमारा भारत देश ही है। भारत देश में बहुत लंबी वैज्ञानिकों की परंपरा है, यानी प्राचीन से लेकर के अभी तक हमारे यहाँ पर वैज्ञानिक होते रहे हैं। प्रश्न 6वां दिया है कि प्राचीन काले कथम विद्युत उत्पन्ना भवती। प्राचीन काल में जो विद्युत थी वो कैसे उत्पन्न करते थे, तो ताम्र पात्र, जतु पात्र, कृष्ण गंगार चूर्ण पारद इत्यादि नाम संयोगन, इन सबको मिला करके तांबे की पत्ती, ताम्रपात्र तांबे की पत्ती है, और
जतुल-पत्र कृष्ण गंगार चूर्ण, जो अतुल की पत्ती है और काले कोयला, पारद इत्यादीन, और जो इसमें मिलाया जाता था पारा, पारा तो आप जानते होंगे, इन सबको मिला करके इनके संयोग से बिजली उत्पन्न की जाती थी। प्रश्न 7वां है कि पाइथागोरसतः 1500 वर्ष पूर्व कहा सुलभ सूत्रे पाइथागोरस प्रमेयस्य प्रयोगम कृतवान। तो जो 15 साल पहले जो है सुलभ सूत्र यानी पाइथागोरस प्रमेय का सुलभ सूत्र ने किसका प्रयोग किया था? तो जो आचार्य हुए हैं पाइथागोरसतः 15 वर्ष पूर्व आचार्य बोधायनः सुलभसूत्रे पाइथागोरस प्रमेयस्य प्रयोगम कृतवान। इन्होंने जो है पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग किया था। किसने? सुलभ सूत्र ने। तो कब? बहुत पहले इसका प्रयोग हो चुका है। प्रश्न 8वां देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 8 में दिया गया है कि भारतीय वैज्ञानिकः कुत्र कुत्र बहुकार्य कृतवन्त। भारतीय वैज्ञानिकों ने कौन कौन से ऐसे कार्य किए हैं? तो भारतीय वैज्ञानिकः चिकित्सा अभियांत्रिकी, चिकित्सा के क्षेत्र में, गणित विज्ञान दिशु और गणित विज्ञान के क्षेत्र में, और बहुकार्य कृतवान, तो इन्होंने यहाँ पे बहुत से कार्य किए हैं। प्रश्न 9वां दिया है कि ज्वाला परीक्षण कहाँ निर्दिष्टवान। ज्वाला परीक्षण किसमें निर्दिष्ट किया गया है, किसमें इसको जो है बनाया गया है? तो ज्वाला परीक्षणम चरकः निर्दिष्टवान, जो चरक संहिता है उसमें इसका विवरण मिलता है। प्रश्न 10वां दिया है कि शल्य क्रियायाम कैन प्रयुक्तानि उपकरणानि तथ्यो आधुनिक चिकित्सा क्षेत्रे प्रयुज्यन्ते। तो जो शल्य चिकित्सा है यानी जो सर्जरी क्रिया होती है, ये किसके द्वारा की जाती है? उपकरण आधुनिक चिकित्सा के क्षेत्र में जो है इनकी आधुनिक जो अभी चिकित्सा शुरू हुई है, इसमें किस प्रकार से ये क्रिया लागू होती है? तो शल्य क्रियायाम सुश्रुतैन प्रयुक्तानि उपकरणा तथ्यो आधुनिक चिकित्सा क्षेत्रे प्रयुज्यन्ते। जो शल्य क्रिया सर्जरी की जो क्रिया होती है, जिन उपकरणों का इनमें प्रयोग होता है, वे कौन से हैं? आधुनिक चिकित्सा, अभी जो चिकित्सा हो रही है उन सभी में इनका प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया गया है प्रश्न 11 है कि रेखांकित पदम आधृत प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो यहाँ पे कहना चाहिए रेखांकित यहाँ पे दिया गया है शब्द, इसका क्या करना है? प्रश्न निर्माण हमें करना है। तो यहाँ शल्य क्रिया जनकः आचार्य सुश्रुतः, जो आचार्य सुश्रुत हुए हैं, इन्होंने शल्य क्रिया का क्या किया है? निर्माण किया है। तो जो इसका प्रश्न रहेगा, तो शल्य क्रियायाः जनकः कः। तो शल्य क्रिया के जनक यानी शुरुआत या प्रयोग किसने किया है? इसके जनक कौन माने जाते हैं? इसका प्रश्न होगा। पृथ्वी गोलाकारः अस्ति, पृथ्वी गोल है, इसका प्रश्न होगा। कहाँ गोलाकारः अस्ति, गोलाकार कौन है? ठीक है ना, तो पृथ्वी गोलाकारः अस्ति, ये उसका उत्तर है, ये उसका प्रश्न इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक, और आगे यहाँ देखें प्रश्न खा दिया इसमें कि आर्यभट्टः प्रकाशस्य गतिम सम्यक जनाति स्मः। यानी जो आर्यभट्ट हुए हैं वो प्रकाश की गति से को अच्छी तरह से जानते थे। तो इसका प्रश्न हो जाएगा कि आर्यभट्टा कस्य गतिम सम्यक्यम जनासि स्मः। ठीक है, तो इसको हम कस्य लगा करके इसका प्रश्न बना देंगे कि कौन थे। ठीक है, तो इसके आर्यभट्ट जो थे प्रकाश की गति को अच्छी तरह से जानने वाले कौन थे? भारत का खगा देखिए, भारतः वैज्ञानिका नाम देशः अस्ति। तो भारत वैज्ञानिकों का देश है, यह उत्तर होगा। और प्रश्न किस प्रकार से बनेगा? भारत देशः कस्य देशः अस्ति। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा वैज्ञानिकों का देश क्या है या कौन सा है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? भारत देशस्य। और यहाँ पे देखिए आर्यभट्ट्याः खगोल शास्त्रीय आसीत्। आर्यभट्ट जो थे खगोल शास्त्री थे। तो हम यहाँ प्रश्न बनाएंगे, कहा खगोल शास्त्री आसीत्, यानी खगोल शास्त्री कौन थे? विशिष्ट ज्ञानस्य नाम विज्ञानम। जो विशिष्ट ज्ञान है, ये विज्ञान का क्या नाम है? तो हम लिखेंगे किम नाम विज्ञानम। विज्ञान का जो क्षेत्र है, विज्ञान का नाम क्या है? तो विशिष्ट ज्ञानम, इससे विशिष्ट ज्ञान प्राप्त होता है विज्ञान से। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखें प्रश्न 12वां दिया गया है। प्रश्न 12वें में है कि प्रश्न मध्य
पंच भारतीय वैज्ञानिका नाम नामानि सन्ति तानि प्रयुज्य सार्थक बयानी रचत। जो यहाँ पे 5 वैज्ञानिकों के यहाँ पे नाम दिए गए हैं। इन नामों के आधार पर इनका प्रयोग करते हुए सार्थक वाक्य क्या करना है, निर्माण। प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचित, इनके हमें वाक्य बनाना है। तो यहाँ देखें, यहाँ पे वैज्ञानिकों के कुछ नाम दिए गए हैं। तो इस प्रकार से इनके हम जो है वाक्य बना देंगे। तो यहाँ देखें, ये इसमें पहले नाम दिए गए हैं। देखिए, बोधायन, पाराशर, आर्यभट्ट, सुश्रुता, अगस्त्य, ठीक है, ये दिए गए हैं। तो इनके आधार पर हम इनको जोड़ करके और इनके क्या बनाएंगे, वाक्य बना देंगे। तो यहाँ देखें, इसमें हम इस प्रकार से इनको बनाएंगे कि का दिया गया है, ठीक है। यहाँ से सभी के नंबर दिए गए, का, खा, गा, घा, हुआ। तो इन्हीं के सामने हमें लिखते जाना कि आर्यभट्टः महान गणतज्ञ आसीत्, शल्य क्रिया चिकित्सा जो है वह जनकः आचार्य सुश्रुतः आसीत्, विद्युत कोशः जो बिजली है उत्पत्ति विषय महर्षि अगस्त्य लिखितवान, ठीक है। घा में बनाएंगे हम वनस्पति नाम वर्गीकरण महर्षि पाराशरः कृतवान, और आचार्य बोधायन सुलभ सूत्रे एतस्य प्रमेयस्य प्रयोग कृतवान, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सभी के क्या बना देंगे, वाक्य इसी में से निर्माण करना थे, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और प्रत्येक वीडियो को लाइक भी करते जाना है। तो यहाँ देखिए, ये जो सब्सक्राइब रहता है, आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आप यहाँ पे क्लिक कर लें, और वीडियो को लाइक करना है तो आपको यहाँ क्लिक करना है। और आगे यदि वीडियो आप चाहते हैं कि हमें मिले तो सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, और नहीं मिलती है वीडियो तो जो वीडियो देख रहे होते हैं, यहाँ देखिए चैनल का नाम दिया रहता है गणितवाली सर, इसको क्लिक करेंगे तो प्ले लिस्ट दिखने लगेगी, प्ले लिस्ट लिखा मिलेगा, उस पर क्लिक करिएगा तो सभी प्ले लिस्ट खुल जाएंगी, उस पर से आप सभी विषयों को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। आज इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।